हाय मोरी दैया लट्टू के भैया तीखी ततैया काटे सारी रतिया आवे न निंदिया लट्टू के भैया। पहने फटी धोतियां रेत की हैं चोटियां। फोड़ू तेरी गो। भाभी जी, don't go further. That's it. वैसे भाभी जी, आज बहुत चहक रही हैं आप। अच्छा, हमको देखकर ऐसा लग रहा है का? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये ओड़ी ओड़ी रंगत, ये बिखरे बिखरे बाल, तेरी सुबह कह रही है बीती रात का फसाना। का बोले? मैंने कहा भाभी जी, रात को कुछ हुआ था क्या? हाय दिया, आपको कैसे पता? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। बाग? ये आप अचानक से बाग में काहे पहुंच गए अमिया तोड़ने? हमारी किस्मत में अंबिया कहाँ भाभी जी, यहाँ तो गुंडलियों से काम चल रहा है। का बोले? अब भाभी जी, आप जिक्र कर रही थी कल रात को क्या हुआ था, बताइए। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? कहाँ बताएं आपको सच्ची, कल तो लड्डू के भैया ना धुआं काट दिए, रोमांस के सारे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वो कल। टूटते रिकॉर्ड हमने भी देखे थे। नहीं नहीं, वो रिकॉर्ड ना ही टूटा था, वो कहा है ना कि अब पर्दा अब फट गया था। वो कहा है ना कि लड्डू के भैया जैसे ही हमको पकड़ने के लिए आए रहे, वो हम झट से पलंग पर चढ़ गए और उसके बाद ना जब हम पलंग से कूदे तो हम पर्दे से फंस गए और उसके बाद हम लद्दे से वहां गिर गए और उसके बाद। अभी जी बस, I don't need to know more gory details. मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि इसके बाद टोक्यो शहर में आग लग गई होगी। दिया, टोक्यो में आग कब लगा? It's not ta, it's ta. आराम से बैठिए 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 आके बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से। चलिए अब हम लोग जलपान करेंगे। I'll have a slice of pizza and a cappuccino. अबे एक एक समोसा खाएंगे और एक गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझे? भाई साहब, सिर्फ एक ही समोसा खाने को मिलेगा? भाई साहब, ज्यादा समोसे खाने के बाद इस पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे आप, क्योंकि पेट भरने के बाद चढ़ाई करना तो दूर की बात है, आदमी को पैदल चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। चलुआ, समोसे 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 समोसे। लगता है हम लोग किसी स्टेशन पे पहुंच गए। अरे भाई साहब, स्टेशन में नहीं आए, ये पहले स्टेशन में बेचता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फील आ रही है मुझे। चलो भाई कलुआ, सबको एक एक समोसा दे दो और हमें भी एक खिला दो। आलो जी लो। समोसे वाले भाई साहब, आपके पास कुछ तीखी चटनी टाइप की कुछ चीज है क्या? मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझे समोसा दें उसमें ऐसी तीखी चटनी डालें कि मेरा मुंह जल जाए। एक काम कर, तू ये पकड़ पहले और खोलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठ के समोसे खा ले। खोलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठ के आई लाइक इट। और भाई कलुआ, कितना हुआ? एक समोसे के 1000 रुपए, टोटल 4 समोसे 4000 रुपए हो गए। देखो भाई, पेमेंट भक्तगण ही करेंगे। अरे भाई सुनो, तुमने ये लूट मचा रखी है क्या यार? एक समोसा 1000 रुपए का, समोसे में क्या तुम सोने का आलू डालते हो क्या? इतना महंगा बेच रहे हो? मैं इतनी ऊंचाई में समोसा बेच रहा हूँ, जहाँ तुम अभी बैठे हो ना वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई है। ढूंढ के दिखा दो कहीं अगर तुम्हें समोसे मिल जाए तो। और इतने ऊपर इतने ऊंचाई में मैं समोसे बेच रहा हूँ तो एक्स्ट्रा पैसे तो लगाऊंगा ना। और अगर हम पैसे ना दे तो? हाँ तो धक्का दे दूंगा। लीजिए लीजिए, मजा आ रही है। तो ले 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 भाई। भक्तगणों, हमारी भी पेमेंट कर दो। हाँ अच्छा, देखिए ये देखिए कितने 2000 है ना, देखिए है ना 2000, गिने गिने तो सही। 2000 है। हाँ बस मैं ये 2000 मतलब 1000 अपना और 1000 आपका देने को तैयार हूँ। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है पिट्ठू भैया कि आप मुझे पहाड़ी की चोटी पर ले जाएंगे, उसके बाद उस साइड को ढूंढेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा गहरी खाई होगी और उसी खाई में आप मुझे धक्का देंगे।
अबे कैसे अजीब आदमी हो यार तुम, हैं? तुम इसे पैसा दो, मैं तुम्हें धक्का दूंगा। आई लाइक इट, लो दे दो। निकले भाई चले। अरे खा लो पहले। महाशय, पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी आवाज सुनी है, बल्कि रोज सुनता हूँ आपकी आवाज। भाई माफ कीजिएगा, हमारा तो ऐसा के प्रोग्राम रेडियो पर भी नहीं आता। नहीं, माफ कीजिएगा, हमारे मोहल्ले में एक आपकी आवाज वाला आदमी रहता है, बड़ा लीचड़, बड़ा एक 2 कौड़ी का आदमी है एकदम। नहीं, वो आपका भी चाहते नहीं है ना, इसलिए। अरे लेकिन तुझे पता है ना मेरे दोस्त कितनी दूर दूर है, अलग अलग कंट्रीज में। कोई अमेरिका, कोई ब्राजील, कोई दुबई, कोई बैंकॉक। तो आपने सारे दोस्त इतने दूर दूर क्यों बनाए हैं? कानपुर में कोई दोस्त नहीं बना क्या आपका? कानपुर में भी है मेरे दोस्त। तो आप उनके यहाँ चले जाइए ना। तो क्या तू बहू मुझे इस घर से निकालना चाहती है? देख वो जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, उसकी वसीयत मतलब सॉर्टेड हो जाएगा वो सब, कुछ ही दिन की बात है। कुछ दिन करते करते 8 साल बीत गए। क्या कहा तूने? कुछ नहीं चाचा जी। अरे नहीं, ये रीजन नहीं है। एक्चुअली मुझे विभू के साथ आज थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है भाई, हम तो कबाब में हड्डी हैं। हड्डी नहीं, हड्डा है। ठीक है, मैं जाता हूँ बहू। थैंक यू चाचा। जाता हूँ। थैंक यू। रामकली कैसी हो? हम ठीक है। अरे बहुरिया का वीडियो कॉल। अरे ये बहुरिया फोन में इंग्लिश मैडम कौन है? लेकिन इनका शकल तो बहुरिया जैसा ही दिख रहा है। हाय दिया अम्मा जी, आप भी धोखा खा गई ना। ये हम ही हैं, आपकी बहुरिया। का ये तुम हो? ऐसे ही पकड़े हैं, हम ही हैं अम्मा जी। अरे बहुरिया, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो, एकदम लंदन रिटर्न। अथांकु अम्मा जी, ई सारा खेला ना अनीता जी की हैं, वही हमको ये रूप दी हैं। अच्छा, ये तो गौरी बिटिया बहुत अच्छा काम की है। कभी कभी बदलाव बहुत जरूरी होता है बहुरिया, होना चाहिए। हाँ अम्मा जी, हमको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। देखो बिटिया, जिंदगी में बदलाव होना बहुत जरूरी है, हैं? अब हमेशा आदमी बिरयानी खाता रहेगा तब बोर ना हो जाएगा बिरयानी से। ये लिए कभी कभी यखनी पुलाव भी खाना चाहिए, समझिए। लेकिन अम्मा जी, अभी हमको ना ही पता कि लड्डू के भैया ई यखनी पुलाव खाएंगे कि नहीं। अरे वो बैल तो घास खाने वाला बैल है, अगर पुलाव नहीं खाएगा तो उसके मुंह में ठूस देना। हाँ ठीक बा। अब सुनो, हाँ, वो बैल का ज्यादा खुशामत करने की जरूरत नहीं है, जरूरत खाली तुम्हारा नहीं है, उका भी है, समझी ना? ठीक बा अम्मा जी, हम समझ गए, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहो। बाय बाय। बताओ, रात के 11 बज गए और इस आदमी का कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रहा है। सारे के सारे दोस्तों को फोन कर दिया, सब गोल मोल जवाब दे रहे हैं। अरे चाचा जी भी पता नहीं कहाँ दावत उड़ा रहे हैं। और किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अनु बेबी, आई एम होम। जाओ, मुझसे बात ही मत करो, सीधे जाओ बेडरूम में जाकर सो जाओ। अरे अपनी बीवी के बगैर कैसे सो जाएंगे बेडरूम में? बीवी की ना तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। किसने कहा तुमसे कि बीवी की फिक्र नहीं है? हमें अपनी बीवी की बहुत फिक्र है। कई बार मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे जो है इस दुनिया में स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। आई एम कस्टमाइज्ड फॉर यू। तुम ना एक नंबर के झूठे हो। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरे दिल की दीवारों पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा दिल चीर के देखोगी ना तो उसमें दिखेगा तुम्हें अन्नू 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 अन्नू, और नीचे मेरे हस्ताक्षर होंगे जो इस बात का गवाह है। क्या बाबू जी सब ठीक तो है ना? ये आपका थोड़ा खीर में काहे लिथड़ा हुआ है?
अजीबो गरीब किस्म की घटना घटी मेरे साथ तिवारी जी। अच्छा, क्या 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 घटना घटी? एक्चुअली अनु ने बड़े प्यार से खीर बनाई मेरे लिए। हाँ। और कटोरे में खीर लेके आ रही थी, मेरी तरफ बढ़ रही थी, मैं उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मैंने मुंह खोला तो मुंह में डालने की बजाय उसने मेरे मुंह पे डाल दी और लथेड़ दी पूरे मुंह पे। ओहो, या मतलब सारी खीर मुंह पे लथेड़ दी? आपने कोई बदतमीजी तो नहीं की? नो 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 बदतमीजी। मैं तो बहुत ही बल्कि बड़ा एक्साइटेड था कि मैं खीर खाने जा रहा हूँ। मैंने मुंह खोला और मुंह की जगह खीर मुंह पे आ गई। दिस इज रियली रिडिकुलस। इसका मतलब है कि दत्तेश्वर बाबा की बहूत ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। ये आपका मुंह इतना लाल कैसे हो रहा है? बंदर क्या मतलब, लगता किसी ने बहुत बेदर्दी से, बेरहमी से, बेतरतीब होके मारा है आपको। हाँ? नहीं, वो दरअसल हमारे साथ भी कुछ हादसा हुआ। That's good. मैं मतलब क्या हादसा हुआ आपके साथ? वो अंगूरी ने हमारे गालों पर एक साथ कई जड़ दिए। अभिषेक ने आपको चमाट मारी, मतलब थप्पड़ मारा? हाँ। मतलब कंटाप दिया? मतलब कई भन्नाटेदार आपके कान के नीचे। अरे यार, एक ही बात है ना कि तफरी ले रहे हैं क्या? विभू, तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या अभी तक? तुमने माफी मांगी भी तो नहीं अभी तक। ओके, आई एम सॉरी। कल रात मुझसे गलती हो गई एंड आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। अबे तुमने इतनी गरम गरम खीर मेरे चेहरे पे फेंक दी, मेरे हैंडसम फेस पे। इट्स अ क्राइम, यू नो दैट। मतलब सारे चावल तो नीचे गिर गए, लेकिन वो कुछ ड्राई फ्रूट्स के दाने मेरे चेहरे पे चिपके रहे। व्हाट इज दिस यार? सीरियसली? चेहरा लाल हो गया मैन, पूरा चेहरा लाल हो गया। क्या बात कर रहे हो? लाल हो गया है? हाँ। दिखाओ दिखाओ मुझे चेहरा, दिखाओ। भाग भाग भाग, टीका भाग। टी वाले भैया, आपने उन 2 आवारा लड़कों को देखा है? अरे वो टीका टिल्लू को। हेलो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या दोनों? हाँ, हम दोनों पागल हो गए रूसा। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। रूसा, तुम्हारो प्यार, मेरा मतलब है तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए हमने काले जादू को सहारा लियो रे। कसम पैदा करने वाले कि हम तुम पे जादू न कर रहे थे। हम दोनों तो एक दूसरे पे जादू करना चाह रहे थे, लेकिन हम सब कुछ बर्बाद है गो, सब कुछ खत्म है गो रे। गाइस, ये काला गोरा, ये जादू वादू कुछ नहीं होता है। मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, और ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। हाँ, वैसे बाय द वे वो सब छोड़ो, ये अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है दोनों ने? जरा हटाओ, चेहरा दिखाओ। ठीक है, रूसा अंधविश्वासी ना है, बच गए। अगर तुम कहती हो तो फिर ठीक है, हम आते हैं तुम्हारे सामने। आओ टीका। लड्डू के भैया, हम कान पकड़कर आपसे माफी
गलती नहीं हुई है, तुमने जानबूझकर किया है ये। नहीं नहीं, जानबूझकर नहीं किए हम। पता नहीं हमको आपका चेहरा देखकर क्या हो गया था, बहुत ही डेस्परेट फील बा हुआ हमको। डेस्परेट होता तो ऐसे जड़ नहीं देती। तुम शायद इरिटेट कहना चाह रही हो। ऐसा ही पकड़े हैं। सच्ची आपका चेहरा देखकर ना हमको ऐसे सूझा कि दनादन रत धर दे आपके गालों पर। क्यों, हमारा चेहरा कोई दैत्य दानव का चेहरा है जो हमारे चेहरे को देखकर ही सब सूझा? ऐसे ही पकड़े हैं। सही नहीं, गलत पकड़े हैं। एक बात बताओ, तुमने अम्मा को फोन करके बताया कि तुमने अपने पति परमेश्वर के गाल पे थप्पड़ मारा? नहीं, अम्मा जी को नहीं बताए हम। नहीं बोले तो फोन करके बोलो कि तुमने एक पत्नी की सारी मर्यादाएं तोड़कर अपने पति परमेश्वर के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। नहीं, हम अम्मा जी को कछु नहीं बता सकते, वो बहुत हॉट हो जाएंगी। हॉट तो इस समय हमारा गाल हो रखा है तुम्हें थप्पड़ खाने के बाद। तुम शायद हर्ट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए लड्डू की भैया, आप हमको मारिए, दुत्कारिए, भला बुरा बोलिए, लेकिन बस बाहर आ जाइए। कहा है कि हम आपके चरण छूकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम बाहर नहीं आएंगे। देखिए, आप नहीं आएंगे तो हम बाथरूम के दरवाजे पर सर पटक पटक के अपना सर फोड़ देंगे। लड्डू की भैया, हर काम मुसीबत में सर। क्या 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 कर रही हो पगली? हैं? क्या क्या हुआ? कच्चा बनियान, हम तोरा कौन कर देंगे। छुबी, आप ध्यान से देखे ना आइए हमरे लड्डू के भैया को, वो एकदम ऋतिक रोशन लगते हैं। हाँ लेकिन मेरा विभू तो एकदम सलमान खान लगता है। आओ का लुब्रिकेट। आप डुप्लीकेट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं सलमान खान का। चलो चाहे जो भी हो, वो का है ना कि आपके पति आपको प्यारे हैं, हमरे पति हमको बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये नफरत कहाँ से आ गया ये हमको समझ नहीं आ रहा है। सच में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंगूरी जी। अरे भाई देख बहू, अगर कुछ समझ में ना आए ना तो खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी जो मैं लाया हूँ ना वो खा तू। क्या लाए हैं आप चाचा जी? अरे घंटे वाले चौक पे जो हलवाई है ना, वहां से लाया हूँ गर्मा गर्म छोले भटूरे। ओह गॉड, थैंक यू। बहुत दिन हो गए थे छोले भटूरे खाए हुए। अब एक काम कीजिए अंगूरी जी, आप अपने घर से ना कुछ प्लेट्स और चम्मच लेते आइए, आपके लॉन में ही बैठ के खा लेते हैं। वेदर भी काफी अच्छा है। ठीक बा, अब ही लाते हैं। आइए चाचा जी। वाह चाचा जी वाह, ये ना बहुत ही मम्मी छोले हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बनाया करते थे। अरे चाचा जी वो यमी कहना चाह रही हैं। अच्छा, ऐसा ही पकड़े हैं। सच्ची बहुत ही अच्छे छोले भटूरे लेकर आए आप। वाकई में चाचा जी इतने अच्छे हैं ना कि मन तो कर रहा है कि सारा का सारा मैं ही खा जाऊं। अरे अरे बहू ऐसी गलती मत करना, तू है ही इतनी पतली दुबली, इतने सारे छोले भटूरे कहाँ रखेगी? नहीं चाचा जी कछु मत कहिए, हमको तो बस ही छोले भटूरे खाने दीजिए। हाँ दिया। थैंक यू। वेलकम चाचा जी। और पता है इतने अच्छे छोले भटूरे खा के ना हमारे पतियों के लिए जो गुस्सा था ना तो थोड़ा बहुत कम हो गया है। हाँ सच्ची, ये छोले भटूरे खाने के पहले ना हमको लड्डू के भैया के लिए बहुत ही अफसोस और चिंता हो रहा था, लेकिन अभी खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम उनको भूल ही गए हैं। हमको केवल छोले भटूरे ही याद है और कुछ नहीं।
तिवारी जी, हम दोनों साथ में हैं। साथ में तो साथ में ही लतिया दिए जाएंगे। तो क्या करें फिर? क्या करें? देख के नहीं थूक सकते थे क्या? अबे देख के ही कर रहा हूं। अगर देख के नहीं करता तो खचेड़ू पे करता ना, तुझ पे क्यों करता? विभू, अनु तुम आगे बंद रखो, यहाँ मत देखना, मेरी शक्ल मत देखना, मेरी शक्ल मत देखना। हाँ पगली, तुम हमारी शक्ल मत देखना। लड्डू के भैया, एक्चुअली हम दोनों कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हम दोनों अपना गुनाह स्वीकार करना चाहते हैं। हम दोनों कन्फेशन करना चाहते हैं। अरे कन्फेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब तुम लोगों ने कोई बैंड बजाई है? कितने इसमें दौड़िए, आप बता तो रहे हैं। ठीक है, पहले हम बताते हैं। अंगूरी तुम अपनी आंखें बंद करो पगली। ठीक बा, कर लिए। पगली क्या है ना कि ये जो कुछ भी हुआ ना, इसकी वजह ये बभूति जी हैं। अनु बेबी, तुम अपनी आंखें बंद करो। भाभी जी, अब आंखें खोल सकती हैं। ठीक बा। भाभी जी, इस जुर्म में जितना लिप्त मैं हूं ना, उतने ये भी लिप्त हैं। हम दोनों लिपटे हुए हैं इस जुर्म में। तो फिर भी मिल लेते हैं ना? दोनों भाभीियों ने बेहोश होने के पहले आप दोनों के लिए एक मैसेज छोड़ा था। अबे क्या मैसेज बताइए? दोनों भाभीियों ने कहा था हमारे बेहोश होने के बाद अगर हमारे कमीने पति हमारे आसपास भी पटके तो हम उनका मुंह तोड़ देंगे। बात बताइए भैया, ऐसा क्या कांड किया था आप लोगों ने? क्या कांड किया था? बताइए। अरे हमसे क्या शर्मा रहे हैं? वहां को क्या मार रहे हैं? हमने किसी औरत वरत को नहीं छेड़ा। मैं छेड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कहीं किसी छमिया के घर आना जाना तो। डॉक्टर हो, डॉक्टर रहो, समझे ना? हमारे बहाने अपना ये अय्याश आदमी बाहर मत निकालो, समझे? हम लोग तोड़ देंगे। अय्याश आदमी बाहर निकल गया ना तो खुद ही छमिया के पास पहुंच जाएंगे आप। तिवारी जी, चलिए। अब मैं क्या बोलता हूँ, जरा आप देख लेते हैं अपनी दीदियों को, वे तो वैसे बेहोश होंगी। चलिए आइए। बेबी आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ ना मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम सोती हुई कितनी अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी ठहरा हुआ है। Just trying to be funny. I'm really sorry. देखो मैं तुमसे बात करूं। विभू, तिवारी जी, आप यहाँ? वो माफ कीजिएगा, वो आपको थोड़ा कंपनी देने आए थे। वो कंपनी किस लिए? वो भभूति जी ने कहा कि आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हम आपको थोड़ा कंपनी दे दें, तो कॉफी लाए थे। वैसे आपकी अगर नृत्य देखने की इच्छा है तो वो भी हम करके दिखाने के लिए तैयार है भाभी जी। थोड़ा पहले खुद आपने सारा का सारा खेल बिगाड़ा और अभी कंपनी देने आए हैं आप। भाभी देखिए, इसमें हम सारा दोष हमारा ही तो नहीं है, भभूति जी का भी तो। लेकिन मेरा और अंगूरी जी का क्या दोष है? हम लोग तो नफरत की आग में जल रहे हैं ना। भाभी हमें इस बात का अफसोस है, हमें भी अजीब सा लग रहा है। हाँ, या राइट। आदमी पहले गलती करता है और फिर उसे अजीब सा लगने लगता है। यही तो संसार का नियम है। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, हमें बेहद अफसोस है। अब देखे ना, इस बात की सजा भी तो हमें मिली है। अंगूरी भी हमसे नफरत कर रही है। तिवारी जी, अगर आप नफरत बोएंगे ना तो नफरत ही काटेंगे, कोई गेहूं नहीं काटेंगे। और मेरे हिसाब से ना आपको और विभू को ऊपर वाले ने एकदम माकूल सजा दी है। हम आपके लिए सूप लेके आते हैं विद एक्स्ट्रा पेपर। या बेबी। हाँ भाभी जी।
कीजिए, कछु कीजिए। भाभी जी करना तो बहुत कुछ आता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। अक्का बोले? मैंने कहा भाभी जी आप चाहती हैं कि मैं अपना ये अंदर आके आपकी हेल्प करूं? आप कैसे बॉडम आदमी हैं? इतना देर से आपसे मदद के लिए बोल रहे हैं और आप है कि कुछ कर ही ना ही रहे, इतना भाव खा रहे हैं। भाभी जी कहाँ भाव खा रहा, मेरा तो भाव ही नहीं मार्केट में। तो जल्दी से अंदर आके हमरा हेल्प कीजिए ना। ये लड्डू के भैया विल गो टू हेल्प। आप हेल्प कहना चाह रही हैं? हेल्प ऐसे ही पकड़े हैं। जल्दी कीजिए, कछु हमरा पैर। ओह गॉड, क्या करूं? ये मेरे इम्तिहान की घड़ी है। मैं भाभी जी को पहली बार ऐसे देखूंगा जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं एक काम करता हूं, अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। भाभी जी आई एम कमिंग। भाभी जी आई एम कमिंग। लिल्ला ए नल्ला मम्मी। करे हमरे बहुरिया बाथरूम के बाहर तू क्या कर रहा है? मैं भाभी जी की हेल्प कर रहा हूँ, अंदर गिर गई है वो। अब हम आ गए हैं, तुमरा कोनो जरूरत नहीं है, चलो फुटाओ। नहीं, भाभी जी ने मुझे बुलाया था कि उन्होंने कहा था कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, मैं इसलिए अंदर जा रहा था। फुटाओ। You're so rude. मुझे लगता है कि you should die soon. ठीक है, बाद में करना तारीफ जाओ। Auntie, you should go to hell. You must go to hell, Auntie. Just once and for all. Otherwise, I'll push you into. बुलाइए ना चचा जी को, वो तो घर में पंचायत करने बैठ गए। सिचुएशन देख रहे होंगे, जायजा ले रहे होंगे हालात का। क्या बात कर रहे हैं आप? सिचुएशन गई घुइयां के खेत में, यहाँ हमारी सिचुएशन की बैंड बजी पड़ी है। इसमें उनका क्या कसूर है? मतलब आप क्यों बढ़ गए चाच पे? बल्कि वो तो हमारी शादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट अनरीजनेबल आदमी है आप बहुत यार। अपनी बचा ली क्या उन्होंने? बेसिकली मेरे चाच जो है ना वो लूजर है। हाय चाच, व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन क्या है वहां की? सिचुएशन ये है कि दोनों बहुओं को बहुत ज्यादा पश्चाताप है इस बात का कि उन्होंने तुम दोनों को पीटा है और वो तुम दोनों से माफी मांगना चाह रही है। भाई हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो जा गुइया के खेत में। अभी तक कहानियां क्यों है तिवारी जी? जब चाच कह रहे हैं कि वो माफी मांगना चाहती हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने गलती करी है, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, अगर आपको चचा जी की बात में इतना विश्वास है ना तो पहले आप चले जाइए, हम बाद में आएंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा। बिकॉज आई ट्रस्ट माई चाच। मैं जाऊंगा। आई गो। भगवान तेरी रक्षा करे। आपने ऐसा क्यों बोला? मुंह से निकल गया। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि भगवान तेरा भला करे। तिवारी जी पहले आप बोले यार। तुम पहले आप बोले। जाइए ना यार। Yo, people in the house. Yo, lovers in the house. Tell me, yo, Vyatha, Prem Baba is here. Kya kashta hai, lovers? Tell me in my ear. नफरत वाला बाबा तुम दोनों को नफरत का वरदान दे दिया है। अजी वरदान कहाँ, हमारे लिए तो अभिशाप है। हमारी बीबी हमसे इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत तो इजराइल भी नहीं करता होगा फिलिस्तीन से। यो पीपल, यो लवर्स, अगर पेड़ बबूल का बोए, अगर पेड़ बबूल का बोए, फिर आम कहाँ से होए? और बोलो बोलो, आम कहाँ से होए? आप सही कह रहे हैं बाबा। हमने दूसरों के लिए बबूल के पेड़ बोए हैं तो हमारे तो कांटे ही मिलेंगे ना। या नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।
यो लवर्स, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रायश्चित कर लो। कैसे प्रायश्चित करें? अब देखो, वो जो सामने घंटा लटका है ना, दोनों यहां से उठो, वहां जाओ और वो घंटा से जो है अपना कपार फुड़वाओ, और उसके बाद एक ही चीज बोलना है, लव इज इन द एयर, लव इज इन द एयर। हाय दैया। काश कि आप ऐसे ही राजमा चावल खाते रहें, जिंदगी में खुश रहें यार, और क्या। भैया आपने आज ऐसी बात करके मेरे कॉन्फिडेंस हाई कर दो। अरे बेटा वाह, क्या बात है, वाकई जवाब नहीं है तेरे खाने में। अरे तेरे खाने के आगे ना अंगूरी का खाना भी पानी कम चाय है। How dare you? How dare you? क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की ऐसे? क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आप कर रहे हैं। आप भाभी जी की तुलना पानी कम चाय से कर रहे हैं, उन्हें पानी कम चाय का सर्वनाम दे रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि वो औरत नित नए व्यंजन बनाकर आपकी जो फटने वाली तोंद है इसको भरती है सुबह शाम। वो देवी है, वो अन्नपूर्णा देवी है, और आप सारी लाज शर्म बेचकर उनके हाथ का खाना इस टीका के हाथ के खाने से कंपेयर कर रहे हैं। हाउ डेयर यू, धिक्कार है आप पे, थू है तू है तू है। चूस भी भैया, माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, यू इंसल्टिंग मी। भैया जो खाना है ना तो पेमेंट पहले दे दो यहाँ पर। पेमेंट तो ये तभी देगा ना जब इसके पास पैसे होंगे। अरे इस नल्ले के पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। तो क्यों मर रहा है यहाँ पे, ये भले बता। अबे मेरे दोस्त की यहाँ पार्टी है तो मैं तुझे वहां ले जाने के लिए आया हूँ, चल। यार मैं नहीं आ सकता, वो क्या है कि वो मुझे जाना है अनु के साथ अवार्ड फंक्शन में यार। अरे भाई दोस्त की पार्टी के बाद तू भाभी जी के साथ फंक्शन में चले जाना। और बेटा सोच ले, दोस्त की पार्टी में विस्की और भाभी जी के फंक्शन में नींबू पानी, दोस्त की पार्टी में चकना और भाभी जी के फंक्शन में समोसा और चटनी। जहां तक इनके चरित्र को हम जानते हैं, ये दोस्त की पार्टी में जरूर जाएंगे। आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते तिवारी जी, मैं प्रेम की दोस्त की पार्टी में नहीं जाऊंगा। सुनो देखो, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम आगे से तुम्हें बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे और हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे दिल को दुख पहुंचे। पगली, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। सच्ची? हाँ मुच्ची। तो फिर खाइए कसम। कसम? हे प्रभु, हम हाथ जोड़ के कसम खाते हैं कि हम आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे अंगूरी के हृदय को ठेस पहुंचे। सच्ची? मुच्ची। और आप हमारा बात भी मानेंगे, ये भी कसम खाइए। ठीक है, हम अंगूरी की बात भी मानेंगे। ठीक बा? ठीक बा। तो आपका सजा ई है आज का कि आज आप हॉल में सोएंगे। हॉल होता है पगली? ऐसा ही पकड़े हैं। आए। यू नो व्हाट, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी काम को, मेरी मेहनत को इतने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। पता है, आई रियली फील लकी कि मेरी लाइफ में तुम जैसे दोस्त हैं जो मेरी इतनी वैल्यू करते हैं। हाँ, काश कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी मिला होता जो मेरी वैल्यू करता। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। आई विल टॉक टू यू टुमारो। Congratulations, congratulations, congratulations. Sorry, I'm really sorry. प्लीज विभू, डोंट बी। क्योंकि तुम्हारी तो आदत है कि पहले गलती करते हो और फिर सॉरी बोलते हो। बेबी, यही तो जनरली यही तो फॉर्मेट होता है कि पहले आदमी गलती करता है फिर सॉरी बोलता है। अगर इस फॉर्मेट को हम उल्टा कर देंगे कि पहले आदमी सॉरी बोलेगा फिर गलती करेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। There'll be confusion. You're just too much, विभू। बेबी, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। तुम मेरे लिए कोहिनूर हीरे से बढ़ के हो, तुम चांद हो मेरे लिए।
तुम तारा हो और अपना ये क्या बोलते हैं उसको बड़ा शट अप विभू। तुम्हें अगर मेरी जरा से भी वैल्यू होती ना तो वैसे तुम आज दिन दहाड़े पीकर नहीं आते मेरे सामने। अपनी फेक बातों से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरा पीना दिखा, लेकिन मैंने किन सर्कमस्टांसेस में, किन हालात में मैंने पिया है, यू हैव नो आइडिया। यू नो व्हाट, ये प्रेम का बच्चा मुझे लिटरली हाईजैक करके अपने स्कूटी पे बैठा के मुझे गैग करके मुझे पार्टी में ले गया अगेंस्ट माय विशेस। उसके बाद पार्टी में बोला दारू पिया, मैंने कहा नो आई विल नॉट टच अल्कोहल, मैं छूंगा भी नहीं। मैंने सबको बोल दिया, लेकिन उसमें से किसी ने अन्नू कसम दे दी, भाई और अब तो पीनी पड़ेगी। मैंने टूट के पी ली यार, बहुत दबा के पी ली। मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो मैं जिंदगी भर ना अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने आधा एक्स्ट्रा मारा है आज भाई, अब मजा। विभू तुम्हारी ये बातें सुनकर ना मेरा कुछ मन कर रहा है। बताओ ना क्या मन कर रहा है, टेल मी। तुम्हारा मुंह नोचने का मन। तुम ना दिल तोड़ने वाली बात करती हो। अपनी कॉलोनी के बाहर एक नाला है ना, गंदा सा कुछ बहता है ना। I know, गंदा नाला है और जाकर कटी के वहाँ पे टिट्टी का टिल्लू जाते हैं सवेरे मॉर्निंग रश के लिए। अपने टूटे हुए दिल को ना वहीं फेंकाओ। अंगूरी जी वो नाइस टू मीट यू होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। इतने दिनों बाद दिखी आप, आपको देखकर बहुत खुशी हुआ सच्ची। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी हुई और अच्छा हुआ आप आ गई। एक्चुअली मुझे ना आपसे अपने हस्बैंड के बारे में एक बात शेयर करनी थी। वो आपके पिछले एडिशन में निकाला था ना आपने कसमें खाने के बारे में। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि विभू ने कसम तो खा ली है कि वो मेरी हर एक बात मानेगा, पर पता नहीं क्यों इस बार मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। हाँ अनीता जी, आपकी कसम वाली बात पर हमको याद आया कि लड्डू के भैया भी कसम खाए हैं कि हमरा हर बात मानेंगे, लेकिन हमको भी कछु ऐसा ही महसूस हो रहा है, विश्वास ना ही हो रहा है उन पर। मिसेस अनीता, मिसेस अंगूरी, आप दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बस आप दोनों को अपने पतियों का एक छोटा सा टेस्ट लेना होगा। ये रही टेस्ट की लिस्ट। तो बताइए। ओह माय गॉड, दिया। बस 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 इतना काफी है। कलावती जी, अरे देखिए देखिए। नहीं, इतना काफी देख लिया। आप ये बताइए, इतने तो मेडिकल टेस्ट नहीं होते जितने आपके ये टेस्ट हैं। अरे रे घबराओ मत, इनमें से कुछ ही टेस्ट लेने हैं और हर एक टेस्ट का अपना एक मार्क्स है। जो पति जैसा परफॉर्म करेगा उसे वैसे मार्क्स मिलेंगे। अगर टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज्यादा है तो समझिए आपके पति बेस्ट हैं, और अगर एवरेज मार्क्स से कम है तो आप दोनों को कुछ नए ऑप्शन देखने पड़ेंगे। Oh God, हाय दिया। बताओ बताओ कैसा बना है? ये छोले मेरे पेट के शोले भड़का देंगे। बोलो ना बेबी, कैसा बना है? बेबी, ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? बेबी, तुमने कभी आज तक किसी को सुना है अपने किचन में पैरों से खाना बनाते हुए? कोर्स अपने हाथों से बनाया, इन्हीं हाथों से। इन छोले भटूरों को तुरंत आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाना चाहिए। What? मतलब ये छोले भटूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड है। क्या टेस्ट है, क्या लज्जत है। दे आर जस्ट अमेजिंग। Oh, you're so sweet, बेबू। खाओ खाओ। मुझे इन छोले भटूरों से नफरत हो गई है। क्या? मुझे अपने आप से नफरत हो गई है कि मैं ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय छोले भटूरे जिंदगी में बना नहीं पाऊंगा कभी भी। दिस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। You're so kind, you're so sweet, baby। पूरा खत्म करना, पूरा खत्म करना। मैं खत्म हो जाऊंगा, ये खत्म नहीं होगा। हाँ? I'll try to finish it। बेबू, तुम ना बड़े मजाकिया हो। तुम आराम से पूरा फिनिश करना, कुछ भी छोड़ना मत। मैं अभी आई। गॉड, मैं ही मिलता हूं आपको अनु के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। गॉड, मुझे इस खाने से बचा लीजिए, वरना आपके पास आने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। सक्सेना जी, टीका टिल्लू तिखाले का मसालेदार खाना कैसा लग रहा है? अबे लौंडे, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं। इस कष्ट में ना मेरी कौन सी बड़ी खुशी छिपी है ये मैं तुझे बता नहीं सकता लौंडे।
चूज भी सकते ना भैया। जा बतावे कि आप कष्ट करोगे कि आपके चा कष्ट में कौन सी खुशी छुपी भैया? छाले की खुशी, जीभ जलने की खुशी, अतड़ियों में मरोड़ों की खुशी, पेट में पित्त यानी कि एसिडिटी की खुशी। इसी में मुझे मजा आता है लौंडो। ए टीका, थोड़ी और चटनी डालना, तीखी वाली चटनी। ओह माय गॉड, या मिर्ची भी ले लो। I like it. अरे लौंडो, मैं क्या बताऊं, इस तीखे खाने को खाने के बाद, इस चटनी को खाने के बाद पूरे शरीर में जो आग लगी ना, आग, इस दर्द का एहसास, इसकी जो तड़प है, इसकी जो जलन है, इसका एहसास इतना मीठा है, इतना मीठा है कि तुम लोगों को मिठाई खाने की जरूरत नहीं है। अबे लौंडो, कितने पैसे हुए बे? प्रेम भाई, अपने साथ साथ मेरे भी पैसे दे दीजिएगा, मैं आपको बाद में दे दूंगा। साले तू जानता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं खैरात नहीं बांटता हूँ। हाँ? प्रेम भाई, खैरात कौन मांग रहा है आपसे? तू। ये कैसी बात कर रहे हो प्रेम भाई? जब पिछली बार झगड़कटी में हम दोनों ने पानी पूरी खाई थी तो उसके 50 रुपए हुए थे और मैंने पूरे के पूरे 50 रुपए दे दिए थे क्योंकि आपके पास बड़ा नोट था, याद है ना आपको? तब मैंने पेमेंट देते वक्त तो नहीं कहा था कि मैं खैरात बांट रहा हूँ। अबे साले डॉक्टर, 50 रुपया मेरा भरकर तू कोई धन्ना सेठ नहीं बन गया। तू गरीब है, गरीब है, गरीब है। क्या कहा? मैं डॉक्टर गरीब हूँ? हाँ। टीका, हाँ। मुझे गरीब बोलो, गरीब बोलो, मुझे गरीब बोलो। चुप चुप, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे गरीब बोल रहा सक्सेना जी। बैठिए बैठिए बैठिए। किससे गलवा लो? अभी ऊंट का मुंह वाला शहीद ना हो जाए। मुझे गरीब बोल रहा है। बैठिए 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 बैठिए। चाकू लाइए, चाकू लाइए। आप मत बैठिए बैठिए। ये देखा आप लोगों ने? हैं? देख रहे हो लौंडो? देखा आपने कैसे ये डॉक्टर साहब जो हैं वो चाकू लेकर प्रेम भैया के ऊपर चढ़ गए? क्या, बैठ जाइए। क्या आपको पता है ये जो गुस्सा आ रहा है, इस गुस्से की वजह क्या है? इस गुस्से की वजह है पित्त, यानी कि एसिडिटी। इतना तीखा, इतना मसालेदार खाना खाने के बाद आपके सिस्टम में एसिडिटी पैदा। पालतू कुत्ते में जरा भी अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। एनीवेज, इस कुत्ते को छोड़ते हैं और आपके कुत्तों पर ध्यान देते हैं। एक्सक्यूज मी, हाय दिया। मेरा कहने का मतलब है आपके पतियों पर ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि आपके पति आपसे बदला ले रहे हैं, फेक कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम रिलेटिव के भैया बिल्कुल भी फेंकते नहीं हैं। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, सच बोलते हैं हमेशा। नहीं अंगूरी जी, इनके वाले फेक का मतलब है कि विभू और तिवारी जी हमसे दिखावा कर रहे हैं, मतलब नाटक कर रहे हैं, हमारे सामने बदला ले रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो दिखावे में विश्वास ही नहीं करते हैं। हम तो जो भी करते हैं वो सच्चा और सीधा करते हैं। आप भी करती है ना अनीता जी? इस बात की डिटेल्स में नहीं जाते हैं तो अच्छा है। आप बताइए, क्या बता रही थी आप? मुझे लगता है कि आप दोनों को अपने टेस्ट का लेवल बढ़ाना होगा। कल सुबह उनका दूसरा टेस्ट लेना होगा। उनसे कपड़े धुलवाओ और जब वो कपड़े धोकर थक के चूर चूर हो जाएं, तब उनको शॉपिंग करने के लिए लेके जाना होगा। अगर वो गए तो ठीक है, और अगर नहीं गए तो तुम अंगूरी जी के साथ नहीं, मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे? अभी कपड़े बाकी हैं यार, धुले क्या पूरी तरह? तुमने अभी तो कहा कि हो गए। भाई गीले कपड़ों के सामने अगरबत्ती जला के पूजा करने से सूखेंगे तो नहीं ना, सुखाने पड़ेंगे ना, तो तार में डालना पड़ेगा ना, आपको पुलते बोलते तार। तो बेबी आके सुखा लेना। का सोच रहे हैं, चलिए ना। अरे पगली, देखो हमने कभी मना किया है तुम्हें? आज तो थोड़ा शरीर एकदम जाम सा हो गया पगली, हिम्मत नहीं हो रही है, समझा करो। मतलब ये है कि आप हमारे साथ चलना ही नहीं चाहते हैं, हमरा ऐसे दिल तोड़ेंगे का? हे प्रभु, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे अंगूरी के हृदय को ठेस पहुंचे।
प्रभु, तुम सच में मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं चलोगे? सॉरी अन्नू, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। आई स्वेयर टू गॉड एंड आई लव यू अ लॉट। तुम्हारी जवानी का उफान मार रही है पगली। लड्डू के भैया, उसका है ना कि हमरे अंदर का रोमांस का ज्वालामुखी बस फटने वाला है। बेबी, तुम्हारे अंदर तो रोमांस का ज्वालामुखी फटने को है और मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई है। आई एम बर्निंग फ्रॉम इनसाइड। बर्न मी टू। अपनी इस आग में मुझे भी जला दो। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल इस आग में मुझे जलने दो। देखो, रात खत्म होने को है, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। आई नीड टू स्लीप। रात अभी खत्म नहीं हुआ है लड्डू के भैया, रात तो अभी बाकी है। आज तो हम आपके प्यार में बिल्लो हो जाना चाहते हैं। ब्लो तो तुम हमारे माइंड को कर रही हो पगली अपने बोल्ड अवतार से। शायद तुम फ्लो कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं तो आज इस सैलाब को ना ही रोकिए। आपका तबीयत तो ठीक है। हाँ पगली, ये रोमांस की गर्मी ने जो है हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा पैदा की है कि रोम रोम एकदम फड़क उठा है। अब मतलब ये कि आपके अंदर का रोमांस जाग उठा है ना? सही पकड़े हैं। जो हमें दूध काटती रहती है कुत्ते की तरह। क्या बोले? भाभी जी जो भी बोले दिल से बोले, दिल के सारे राज खोले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो शर्म है ना हमारे अकल के मामले में थोड़े हैं बोले। अब क्या बोलते ना, हमरे को कुछ समझ नहीं आता है। क्या बोले भाभी जी, ऊपर वाले ने हमें एक बौड़म भाभी दी है। ये मुंह में का लड्डू घुमा रहे आप? भाभी जी हम तो हमेशा अपने इश्क का लड्डू, इमरती, गुलाब जामुन, कलाकंद अपने हाथ में लिए आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये आप ही हैं जो हमें जलेबी की तरह घुमा घुमा के हमारा इश्क बासी कर देती हैं। क्या बोले? फिर वही जुमला, का बोले। तो फिर हम का बोले? जो दिल कहे वो बोलें, जो मन कहे वो बोलें। जैसे कि आई लव यू, आई मिस यू, कांट लिव विदाउट यू। दैट्स व्हाट। क्या बोले? काट। भाभी जी कोई पत्थर उत्तर है क्या आपके आसपास? नहीं, पत्थर तो यहाँ नहीं है। That's all right, it's okay. I'll hit it. ये सर का फोड़ रहे हैं आप, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में मेरे साथ? I really can't figure out ये क्या हो रहा है। एक बाहर वाली है, एक घर वाली है। जो घर वाली है उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। उठते बैठते काम काम काम, सुबह से शाम तक काम काम, आराम मेरे लिए हराम हो गया बाय गॉड। और जो बाहर वाली है उससे कुछ कहना सुनना बेकार है, बिकॉज शी इज अ बॉर्न बॉर्न। जब ऊपर वाला उनको नीचे भेज रहा था ना, तो सारा वक्त और एफर्ट उनकी शक्ल बनाने में लगा दिया। जब बारी आई दिमाग की तो यू हैड नथिंग, नो टाइम एंड नो एफर्ट। टाइम भाभी जी I'm sorry, मैंने जो कुछ भी बका वो मेरी मासूमियत समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। I'm really sorry and I'll catch you later. आप आराम कीजिए, जाइए।
Sometime alone. दिया वो अनीता जी के इम्तिहान की वजह से का हालत हो गया है भरभूति जी का। ज्वालामुखी हो गए, वो फट रहे हैं। ऊपर Sure. आप इसको स्पेनिश ऑमलेट कहती हैं, मैं इसे कहूंगा ऑमलेट के चिप्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये ऑमलेट टूट कैसे गए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार इसे ऑमलेट कह क्यों रही हो। अरे ये ऑमलेट ही है। I mean था। देखो सच में मैंने बहुत मन से बहुत प्यार से तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाया। जिस मुर्गी के अंडे का तुमने ये ऑमलेट बनाया है वो मुर्गी तुम्हें कोस रही होगी, कर्स कर रही होगी, बद्दुआएं दे रही होगी कि उसका अंडा वेस्ट कर दिया तुमने। जब तैरना नहीं आता है ना तो प्लीज समुद्र में कूदने की जरूरत नहीं है इस उम्मीद में कि डूबते डूबते तैरना सीख जाओगी। नो, नेवर हैपेंस, दिस नेवर हैपेंस। ये खुद खा लो या फिर फेंक देना, कुत्तों को मत देना वरना कुत्ते तुम्हारा गली में से गुजरना मुश्किल कर देंगे। Damn. It's hot. लीजिए। मैंने बिस्किट ही मंगाए थे। कहाँ बिस्किट? बिस्किट गए घुइयां खेत में पीनी है, पीजिए। नहीं लीजिए, मैनेज कर लूंगा। अब तनिक पता कीजिए ना बस कितने बजे आएगी और कहाँ जाएगी। ये बिना डिसाइड किए कि कहाँ जाना है आपको, बस कहाँ जाएगी जान के आप क्या उखाड़ लेंगे। आपको पता कहाँ जाना है? मैंने डिसाइड नहीं किया अभी। I'm in a dilemma. I don't know. I mean, I'll take a call in some time. तो फिर चौधरी बने हमारी क्लास का ले रहे हैं यार। और आप मुझे नौकर की तरह हुक्म काहे दे रहे हैं कि जाओ पूछ के आओ कि बस कितने बजे जाएगी, कितने बजे आएगी। हाँ, गलती खुद करते हैं, उसके बाद ऊपर से हुक्म चलाते हैं आप। What kind of a man you are यार, किस तरह के आदमी है। और मालूम है आपको ये सब का जिम्मेदार आप हैं। You are responsible, solely responsible। न भाभी जी से बदतमीजी करते, न बदजबानी करते, न वो आपको फरमान सुनाती, न उनको देखा देखी अन्नू मुझे फरमान सुनाती। न नतीजा ये निकला कि हम दोनों आज खड़े हैं रोड के ऊपर, हेल्पलेस। एक मिनट, शुरुआत आपने की थी। आपने कलावती की बेइज्जती की, भाभी जी को खरी खोटी सुनाई। अगर आप बिन बादल नहीं गरजते तो आज हम अपने घर में बैठकर नींबू पानी पी रहे होते, या भरी गर्मी में अपने नींबू नहीं चुड़वा रहे होते। तिवारी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या मालूम है आपको? अपनी गलती दूसरे पर डाल देते हैं आप। कम ऑन यार, अपने पाप की गठरी खुद उठाना सीखिए। लर्न टू बी अ मैन। मर्द बनिए मर्द। चुप बे, चुप बे। हमें नामर्द बोल रहा है हमें। पहले दुनियादारी सीख, उसके बाद ज्ञान पेल। तिवारी जी, हेल्वेट जी, तिवारी के बच्चे, मैं तेरे 36 दांत तोड़ दूंगा। आई स्वेयर टू गॉड। यहाँ 32 है, 32। चार उसके तोड़ूंगा जो बीच में बोलेगा। एक नंबर का गंवार है तू, टुच्चा है टुच्चा। दाल मंडी में तेरा खोखा है कच्चे बनियान का। हमसे बात करता है, यू टॉकिंग टू मी। अरे अगर तू टुच्चे हमें तो तू अनपढ़ है, गंवार है, नल्ला है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशन हियर, राइट? I'm a topper from Chapra University. Hey, from Chapra University. काम धंधा का जो है नहीं, नल्ले भाभी जी के टुकड़े पर पल रहे हैं। अब भाभी जी ने भी लतिया के घर से बाहर निकाल दिया। अब बताइए क्या करेंगे आप? इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। अबे तू यहाँ का मर रहा है? अरे भैया लोग, मरेंगे तो आप दोनों, वो भी बेमौत। देख रहे हैं कितनी नफरत पैदा हो गई आप दोनों के अंदर, हैं? एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं आप दोनों। क्या आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? This man. भाई तो हम भी लड्डू के भैया को घर से निकाल के साबित कर दिए कि हम अच्छी पत्नी ना ही है, हम उनसे प्यार ना ही करते। आपका डिनर हो गया अंगूरी जी? नहीं, काहे कि लड्डू के भैया घर पे ना आई है ना, तो हम अकेले का बनाए का खाए, हमरा तो दिल भी ना आई है। मुझे भी तो विभू के हाथ के खाने की आदत है। वो नहीं है तो
मैं कैसे खाऊं खाना? हाय दिया, अनीता जी, अब हम उन दोनों को कहाँ ढूंढेंगे? एक काम करते हैं, हम लोग ना ये टीका टिल्लू के तिखाले चलते हैं। क्या पता विभू और तिवारी जी वहां मिल जाएं। देखिए वो लोग भूखे पेट तो रह नहीं पाएंगे, खाना खाने वहां जरूर आएंगे। और मैंने सुना है टीका टिल्लू खाना भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। ठीक बा अनीता जी, वहीं चलते हैं। वैसे भी घर में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का कुछ फायदा नहीं है। और एक काम करेंगे, हम लोग भी खाना वहीं खा लेंगे। पेट भरा रहेगा तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नहीं तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे हमारे दिमाग में, है ना? ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए चलिए। दिया, बचपन से आज तक जितना तीखा नहीं खाए हैं उतना तो पिछले 10 दिनों में रोटी का पूरा कर लिए हैं। भाभी जी आप कोटा कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। आए पगली हम आ गए। क्या हुआ? गुस्से में टमाटर की तरह लाल काहे हो रखी हो? और कुछ दिन बाद आते ना तो ये टमाटर भी सड़ जाते। हाँ ना ना, टमाटर तो एकदम ताजा लग रहा है, सड़ा हुआ ना लग रहा है। देखे तो सही कितना रसीला है। जाइए और वहीं जाकर बस जाइए जहाँ पर इतने 10 दिनों से रह रहे थे आप। अरे हम कहाँ जाके बस जाए, हमारी दुनिया तो तुम्हारे साथ बसी है। अच्छा, तो अब आपको याद आई ई पगली की? हाँ? और काहे ना आएगी? काहे कि पिछले 10 दिनों में जिसके साथ चक्कर चला रहे थे उससे भी तो मन भर गया होगा ना आपका? किसके साथ चक्कर चला रहे थे? अरे हम तो वो चुप कीजिए आप, कुछ नहीं सुनना है हमको। आप ना एक तो नंबर के लालची, काया, धोखेबाज, कंजूस, मक्खी चूस पति हैं। आपको अपनी पत्नी की कोनो चिंता नहीं है। आप बहुत ही घमंडी, जिद्दी और बैल बुद्धि इंसान हो। अरे अरे क्या क्या हो गया पगली तुम्हें? हमने पहले तुम्हें ऐसे गुस्से में कभी नहीं देखा। ना 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 भाभी जी आपको रोने की कतई जरूरत ना है, रोना तो किसी और को चाहिए। मैं ये कह रहा था भाभी, आपका फेवरेट कड़ी चावल ले आया हूँ मैं। एक बार खाओगे बार बार खाते रह जाओगे। तो दीजिए, हमको खाना है वो। हटाओ पगली, तुम्हें पता है तुम्हारे डैडू ने सुहागरात के अगले दिन हमें नींद से प्यार से नहीं बल्कि लतिया के जगाया था। हाँ याद तो है। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि तुम्हारे डैडू जो है वो तीखा खाना खाया करते थे जिनसे उनको एसिडिटी की समस्या है और इसीलिए उनका स्वभाव जो गुस्सैल स्वभाव रहता है। हाँ सच्ची। और डैडू तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं और ना आओ देखते हैं ना ताओ, बस धावा बोल देते हैं। हाँ तो तुम भी तो ये टीका टिल्लू के तिखाले का खाना खा रही हो जिससे तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो गई है। इस वजह से तुम जो आग उगल रही हो, आग। ओ तिवारी सेठ, कसम खा के कह रही हूँ जितनी लेन हमारे तिखाले पे हो गए